अवधारणा थी वो सत्ता परक नहीं थी, संस्कार परक थी। और इसलिए सत्ता की प्रधानता नहीं हुई। भगवान श्री राम जी गुरुकुल में गए तो उनके ऐसा नहीं हो कि वो राजपुत्र हैं और ज्येष्ठ पुत्र हैं तो उनको कुछ अलग प्रकार की शिक्षा, अलग प्रकार की व्यवस्था, अलग प्रकार का जीवन। नगर के जो उनके मित्र थे सब वही पढ़ते थे और वो सबके साथ एक जैसे खेलते थे। तो एक सामान्य व्यवस्था थी शिक्षण का। अब ऐसे में से वर्तमान में जो आपने कहा उस समय की सतयुग की क्या स्थिति रही होगी, क्या साधन रहे होंगे, उनकी कितनी पुरुषों की शक्ति होती थी, अश्व की शक्ति होती थी, ऊँट की शक्ति होती थी, कितनी गति से वो लोग दौड़ सकते थे। आदमी कहता है कि वो 60 ऊँट होता था वो 60 कोस तक चलता था एक बार में। तो ये जब चर्चा करते हैं तो वो पॉसिबल ऐसा था या हमारी गति ऐसी थी। जब इन सब बिंदुओं का हम विचार करेंगे तो हमको लगेगा कि ये विषय बड़े सोचने वाला है कि हमने अपने सांस्कृतिक जीवन मूल्यों को दृढ़ीकरण के लिए कौन सा जो कुछ परंपरागत रूप से हमारे जीवन मूल्य जो आपका प्रेम है, जो हमारी है, जो आपकी है, उस समय परंपरागत जीवन मूल्यों की बात होती थी बिना पढ़ाए और उन पर आचरण होता था। और आचरण होने के बाद में गाय से गधा नहीं पढ़ाया जाता, गाय से गमला पढ़ाया जाता। गमले में कोई पेड़ लगेगा, पुष्प खिलेगा, यानी मनोवृत्ति हमको किस प्रकार की जानी है, ये हमारे लड़कपन की शिक्षा थी। तुलसीदास जी के दोहावली के और जो दोहे होते थे, वो जो पहाड़ी की पुस्तक आती थी, गिनती लिखा होता था, उसमें वो दोहे लिखे रहते थे। आज ये सेकुलर व्यवस्था में बड़ा खतरा है। फिर तीसरी बात हम जब देखते हैं कि जो भी कथाएं थी उसमें कौवा की अगर कहानी आती है तो चल मैं आता हूँ, तो आलस्य को महत्व नहीं देना, कर्म को महत्व देना, ये हमारे जीवन मूल में था। लेकिन हम प्रगतिशील होकर के इन तमाम चीज़ों को भी छोड़ते चले जा रहे हैं। अभी आज ही चर्चा हो रही थी तो हमारे बच्चों को ये नहीं पता है, 79 नहीं पता है, 89 नहीं पता है, 67 नहीं पता है, 65 नहीं पता है। यानी एक प्रकार से धीरे धीरे करके अच्छा जी 2-3 लोग काफी वाले हैं, भले ये नींबू रहेंगे तब लगेगा क्या है। तो भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा है, सर्वे भूत सुगुना सर्वे संत कराया सर्वे वचन जब इसमें वो नहीं थे। भगवान श्री राम के पहले इक्ष्वाक वंश की बहुत प्रभावशाली परंपरा है। महाराज रघु का कालखंड कैसा है, आपको एक आश्चर्य होना चाहिए कि इक्ष्वाक वंश में से ही सनातन परंपरा में से तीर्थंकर की परंपरा निकलती है। इक्ष्वाक वंश, इक्ष्वाक वंश में ही बुद्ध परंपरा है, भगवान बुद्ध उसी वंश में। इक्ष्वाक वंश में ही गुरु नानक देव होते हैं। ऐसा सूर्यवंश है कि जिससे हमेशा प्रकाश के मार्ग निकलते रहे, प्रकाश की किरण निकलते रहे। ये भारत की जीवन संस्कृति है और हमारे पूर्वज नहीं करते थे। एक और चल, ये जो संप्रदाय निकले तो इनको अपनी दुकान चलाने वाले लोगों ने तमाम खंडन मंडन के ग्रंथ लिखे और मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा, गलत लिखा, लेकिन अब वो 50 साल पहले का लिखा हुआ, तो मैं कहता हूँ अरे भाई मैंने पढ़ा है 50 साल पुरानी किताब। तो ये सेकुलर लोगों ने जो लिखा 50 साल पहले, 60 साल पहले, और उन्होंने किससे प्रभावित से इसमें दो राय नहीं है। वो सुरा से प्रभावित हुए, वो सुंदरी से प्रभावित हुए, वो
आमिष से प्रभावित हुए, धन से प्रभावित हुए और तमाम चीजें लिख डाली। उसी का नया सिस्टम हो गया। ऐसे लोग तैयार होने लगे कि अगर है जेएनयू है तो वहाँ के पैदा होने वाला भारत के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का ही उल्लंघन करके बात है। ब्रांडिंग इन सब बिंदुओं का जब विचार हम लोग करेंगे तब उनको ध्यान में आएगा कि ये जो 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, 15 लोग, इनमें जो चिंतन करते हैं, आज माननीय सर्वेश जी ने कहा कि हम लोगों के इसके लिखना चाहिए, बाबा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और इन बातों को आपस में भी प्रचारित करें और इसमें से कौन से जीवन मूल्यों को हमें स्थापित करना है। न्याय व्यवस्था की बात आपने रखी, तो एक न्यायाधीश रास्ते में चलते हुए वो हाईकोर्ट का जज अदालत लगा के वहीं पर भी कोई भी फैसला दे सकता है। क्यों? इसलिए लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों में लोकतांत्रिक दंगे, लोकतांत्रिक पद्धति के प्रदर्शन, उससे जुड़े हुए घटनाओं के अलग प्रकार के न्यायालय और अलग प्रकार के कानून होने चाहिए और आपराधिक कानूनों की बात अलग होनी चाहिए। जैसे कि आपकी सिविल नागरिक संहिता है, सिविल कोड है, और ये सीआरपीसी और आईपीसी के अलावा सीपीसी, ऐसी इन चीजों को भी हमें सोचना पड़ेगा। अब तो 3 कोड हो गए नया, इनको किस चुनाव के बाद घोषित हो गया। तो इन सब बिंदुओं की ओर जब हम चलेंगे और आपस में चिंतन करेंगे और ये मत बना अरे बच्ची को सामंतवादी, आज जब ये बोल रहे वो अपने सामंतवादी हैं तो उसमें से वो खोजे ना, तो वहाँ पर जो जीवन मूल्य है, दुनिया के जीवन मूल्य एक है, चाहे आप ईसाइयत में चले जाओ, चाहे बौद्धिज्म में चले जाओ, चाहे इस्लाम में चले जाओ, सब जगह वो है। किसी ने नहीं कहा कि लड़की को उठा के रेप करो, किसी ने नहीं कहा जुआ खेलो, किसी ने नहीं कहा कि तुम खुल करके शराब पी करके और दुनिया में करो। उन सब जीवन मूल्यों का स्रोत अगर एक है तो हमारे अपने मानवीय फंडामेंटल जो है, आपने थोड़ी गलत बात की। आपने कहा कि हमको राष्ट्र की बात नहीं सोचना है, हमको मानवता की बात सोचना। हमारा राष्ट्र ही मानवता का राष्ट्र है, इसलिए हम राष्ट्र की अपनी कल्पना को, अगर अपनी व्यवस्था को अगर हम नकार देंगे, मानवतावादियों के बीच में चले जाएंगे, तो दुनिया के सेकुलरवादी हमको मानवता पढ़ा करके हमारे सब व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर देंगे। इसलिए इन सब बिंदुओं को हमने अवगत है और विचार करके और धीरे धीरे करके वाल्मीकि की तरफ, कभी कभी वो 5 लोग ही हों या 10 लोग हों, तो उसको सुने, क्योंकि वाल्मीकि हमारा जो है आदि ग्रंथ है। वाल्मीकि सब पुराणों से पूर्व का ग्रंथ, वेद के बाद का ग्रंथ। वेद तो एक ही था, वेद के बाद में तो रामायण लिखी गई, रामायण के बाद में फिर पुराण, फिर संहिताएं लिखी गई, संहिताओं के बाद में क्रम आता है कि ये पुराणों का समय आता है और आगे के फिर अन्य ग्रंथ हो जाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को जाने, जीवन मूल्यों को जाने और एक स्वाभिमान रखें कि हो सकता है वो घटना उस समय के अनुसार ठीक रही हो, आज हो सकता है मुझे गलत हो। हम सब लोग इसी में आगे बढ़ें। मैं अपनी बात को विचार पूर्ण करता हूँ और क्या कहते हैं, सब